जैसे किसी को पकड़ा जाता है तो हेल्प लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? जो शक्ति निराकारी होती है, देह नहीं होता, जिसको बाप दादा बोलते हैं, वो सर्वव्यापी है, सबके अंदर की बात वो जानता है। लेकिन माता पिता ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, वो सबके अंदर की बात माता पिता नहीं जानते। अगर चलो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ जानते ही नहीं है। जैसे लौकिक में रचयिता माता पिता अपने बच्चों के बारे में 2, 4, 10 बच्चे को पाले हुए होते हैं तो जानते हैं कि कौन चोर है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, जरूर जानते हैं। अगर नहीं जानते तो फिर माता पिता वो नहीं है, बस ऐसे जन्म दे दिया जानवरों के जैसे। लेकिन मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ऐसी ही जो बेहद के माता पिता जिनको रचयिता से संबोधित किया गया, वो रचना के बारे में जानते हैं कि कौन अच्छी रचना है, कौन लेफ्टिस्ट है, कौन राइटियस है। लेकिन उनके द्वारा सजा देना शोभा नहीं देता है। समझ में आ रहा है? शोभा नहीं देता, उन्हीं की ग्लानि होगी। क्यों? पहले तो आपके बच्चे थे, ऐसे थे, वैसे थे। हाँ, लेकिन अपने बच्चों के बीच में वो शेयर जरूर करते हैं कि भाई देख लो, ठीक है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहन है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी, बस इतना ही रहता है। बाकी माता पिता के द्वारा ये शोभा नहीं देता। हाँ, ज्ञान दे देंगे, शिक्षा दे देंगे कि इस कर्म का ये फल है, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, तुम्हारी ग्लानि होगी, तुम्हारा भविष्य खराब होगा, तुम बदनाम हो जाओगे। मनु चारों आयाम की सारी शिक्षा ज्ञान में दे करके सावधान किया जाता है और समाधान करने के लिए भी बताया जाता है। बाकी क्या करते हैं? माता पिता साक्षी हो जाते हैं, साथ नहीं देते। वाणी में नहीं आया हुआ है, आगे चल के कौन? बाप दादा क्या हो जाएंगे? साक्षी हो जाएंगे। उसके बाद माता पिता भी क्या हो जाएंगे? साक्षी। जब आप समान हो जाते हैं, बाप दादा माता पिता के समानता जब आ जाती है, माता पिता के अंदर समानता हो जाती है, फिर त्रिमूर्ति भी आ जाती है, तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे बाप दादा साक्षी होके देखते हैं, साथी तो यही माता पिता होंगे भाई, ये संस्कार तो यही धारण करना होगा। शांति धाम में बैठोगे क्या कि उस वर्ग में आओगे? उस स्वर्ग में जाने के लिए जो सपना देखे हो और दिखाए हो, दुनिया को बताए हो, पढ़े हो, पढ़ाए हो, तो उसके संस्कार आकर के इस वर्ग में जान लो कि उसके संस्कार क्या होते हैं, रावण के संस्कार क्या होते हैं। उसको जलाना है, इस संस्कार को धारण करना है। सीधी सीधी बात है। इसमें न लड़ाई करिए, न लड़ाई लड़िए, न लड़वाइए, न झगड़ा करिए, है कि नहीं? एक माता पिता के द्वारा जो भी वाणी आ रही है, डायरेक्शन आ रही है, उसका सम्मान करिए, यथाशक्ति फॉलो करिए। नहीं तो चुपचाप होकर के अपने लौकिक घरों में चुपचाप होकर के याद में बैठ। सभ्यता से हम अपने परिवार में फिर अगर सभ्य रहते हैं, रियलिटी रहती है, रॉयल्टी रहती है, तो सभ्यता से संबंध में आकर के बच्चे अपनी बात को रखते हैं। कौन से? जिम्मेवार जो होते हैं, जो बाप समान होते हैं, जो माँ समान होते हैं, वो अधिकारी बनके नहीं आते, जिम्मेवारी उठाते हुए आते हैं कि हम जिम्मेवार हैं। अधिकार दिखाते हुए नहीं आते। आधिकारिक भाषा माता पिता के आगे रचयिता के सामने प्रयोग नहीं करते। अगर योग लगाते हैं तो, योगी रहते हैं तो, राजयोगी का बहुत दुख हुआ ही नहीं। राजयोग की विद्या तो बुद्धि रूपी पांव गया ही नहीं। वाणी में क्यों आया? आगे चल करके अभी इसकी कीमत नहीं समझ में आ रही है। शीश उतार के दोगे ना तो भी आने को इस महल में हलने को नहीं मिलेगा। हल्ला करते रहो। इसलिए जिस ग्रुप में जिसको जाना है, ईमानदारी से चले जाओ। बाप दादा ऑफिशियल वार्निंग दे रहा है, जिसको परखने की शक्ति को धारण कर लीजिए, परख लीजिए। क्योंकि और किसी भी संगठन वालों ने 30 संगठन का लिस्ट बना करके प्रकाशित नहीं किया है सिवाय सनातनी गीता पाठशाला के। वही दिखा रही है कि लो देखो, इनका नाम रूप धाम काम इनका यही है, जिसमें जाना है चले जाओ। नहीं तो आगे चल करके कितना भी एप्लीकेशन डालोगे मंजूर नहीं होगा, मजबूर हो जाएंगे। लेकिन वैसे रिसीव नहीं किया जाएगा जो अभी आप रिसीव हो चुके हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो पालना ले चुके हो तो पालना देने वाले बनिए आप। माता पिता आने वाले लोगों की पालना करने वाले नहीं है। जो पालना में पल रहे हैं, ले रहे हैं, उनको पालना करनी है। माता पिता क्यों पालना करेंगे? उनको इतना शौक नहीं लगा हुआ है। 60 साल के बाद कोई माता बच्चा देती है क्या? एक समय होता है, हमेशा कोई बच्चे को जन्म नहीं, उसके बाद उनके बच्चे के बच्चे होते हैं। तो नकली आर्टिफिशियल बोल रहे हैं, सब बाबा के बच्चे, सब बाबा के बच्चे। दादी बाबा शरीर छोड़ गए, उसके बाद जितनी संख्या बढ़ी तुम्हारे हैं भाई।
जिम्मेवारी न लेना पड़े तो सारे बाबा के बच्चे हमारे थोड़ी हैं, उनसे सारा लेकर के। अब ये कोई बात होती है, कोई नहीं इसमें न कोई, सब धरना पर बैठे हुए डर रहे हैं सब। समझ में आ रहा है? इनकी पकड़ ही नहीं रहे कि इनकी अकड़ ढीली हो, सबको लाज शर्म आ रहा है। चलिए। हाँ, एक योगी को महान निर्णय शक्ति को भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वह उचित और अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। हाँ, कौन होता है निर्णायक? वो जानता है उचित क्या है, अनुचित क्या है, अनुसूचित कौन है, अनुसूचित जनजाति, सबको एक ऐसे मिलता है ना वरीयता करके। जैसे किसको शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय सभी वर्गों में जो बांधा गया है, जातिवाद का भेद डाल के विवाद खड़ा किया जा रहा है, जबकि मनुष्य की जाति एक ही होती है। मानवता, आदि मानवी के द्वारा उनको अंदर मानवता धारण किया गया, देवत्व धारण कराया गया, इंसानियत धारण कराई गई। एक ही धर्म है उनका, सत्य सनातन सत्य धर्म पर चलिए, इंसानियत जागृत करें। बाकी जाति तो जानवरों की होती है, अनेक जाति है, देख लीजिए, जानवरों की जाति होती है, मनुष्य की जाति नहीं होती। एक ही उनके धर्म है, उनका धर्म होता है। समझ में आ रहा है? वो कौन है? सत्य सनातन है, धर्म है उनका, न कि जाति है। एक ही जैसे सभी दिखाई दे रहे हैं, आंख कान नाक मुंह। हाँ जी। वह व्यर्थ संकल्प और प्रचिंतन से मुक्त होकर सदा प्रभु चिंतन में रहता है। प्रभु के चिंतन में परमेश्वरी रहती है। प्रभु परमेश्वर, ये माता पिता एक दूसरे के चिंतन में, और उसके बाद बच्चे माता पिता का चिंतन, माना उनके आज्ञा जो दिया जा रहा है उस पर चिंतन करके अपना चलिए। चिंतन भी एक समय आता है जब कहा जाए वो करिए, चिंतन भी छूट जाता है। चलिए, अभी चिंतन नहीं, अभी जो कहा जाए वो करने का समय आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जब देखते हैं हाथ में से निकल गया तो चिंता करते हैं, वो चिंतन नहीं करते। याद रख लीजिए, जो भी कर रहे हैं मनन चिंतन जो सनातनी विद्यालय से अलग होके चिंता में पड़े हुए हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं, वो योग नहीं लग रहा है उनका, न लगेगा। समझ में आ रहा है? और जो कहा जाए माता पिता की आज्ञा जो दी जाए उसका पालन करना है, न कि आप चिंतन करिए। योग में बैठेंगे, जब प्रयोग होने लगेगा, जब प्रयोगशाला में आएंगे तो योग लगाएंगे। जब माता पिता प्रत्यक्ष नहीं थे, योग का सब्जेक्ट वो विषय उस समय तभी तक था। भाई बहनों सुन लो, माई बोल रही है, भाई बहन से बोल रही, भाई बहन के स्वरूप से ही बोल रही है, माने माई बोली है। समझ में आ रहा है कि अब प्रयोग का समय है, प्रयोग होने का समय, योग लगाने का समय नहीं है। सावधान हो जाइए, समाधान के लिए आगे आइए, समीप आइए। और सच्ची बात बताई जा रही है तो कच्चे लोगों को क्या, जब पक्के नहीं रहते हैं उनको क्या लगता है? आँच लगता है। आँच जानते हैं? सेक। बोले बहुत कुछ होते हैं, करने के लिए वादा भी बहुत कुछ दिए होते हैं, लेकिन जब अग्नि धू करके जब वेदी बनाई जाती है वेद माता के द्वारा, वेदी जानते हैं? यज्ञ कुंड जो साप्ताहिक कोर्स में दिखाया गया है, 2 युगल बैठे हुए हैं, वेदी होती है सीढ़ी 1 2 3 4 ऐसे करके, फिर यज्ञ कुंड होता है बीच में, देखे आप लोगों ने? उस वेदी पर बलि लेना है। वेदी पर अब तक बलि नहीं दिया किसी ने, बलि अपना बल नहीं दे रहे हैं और धर्म का तिरस्कार भी नहीं कर रहे हैं। देखो, और बलि भी नहीं दे रहे हैं अपना। ये है वंडर, है ना? हाँ, चलिए देवी जी। योग के अभ्यास से मनुष्य को सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। किससे सामना? अधर्मियों से। अधर्म को, श्रीमत के खिलाफ कार्य करने वाले को सामना करने के लिए योग बल आए। योग बल से वो बल आएगा। कौन सा? योग बल से। माता पिता से जब योग रहेगा तब ही आपके अंदर वो बल आएगा। विधर्मों से सामना करने के लिए, विपरीत जो काम कर रहे हैं, जो असुर हैं, जो वेसुरी बात करते हैं, श्रीमत के खिलाफ बात करते हैं और कर्म भी करते हैं, उनसे सामना करने के लिए आपका बल किससे? राजयोग का बल है। जैसे माला भी है तो भाला भी है। शिव भोला है और भाला भी है। भाला भी उसके साथ है, किसके लिए? असुरों के लिए। और बच्चों के लिए भोला है।
और असुरों के लिए भाला भी है, और बला, ऐसा बला आता है ना, कहते अरे कौन सी बला आ गई कयामत बन के। जब कयामत आके खड़ी होती तो कहते बोलो क्या मत है, क्या मत है। आखिर उनकी क्या मत थी, क्या मत थी? कयामत के समय पूछेंगे जब भगदड़ मच जाएगी। हाँ जी। यदि उसके सामने अपने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदा भी आ जाए अथवा सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप भी धारण कर ले तो भी वह कभी विचलित नहीं होता। हाँ, राजयोगी राजयोगिनी का क्या क्या बता रहे हैं? अब उसके साथ जो आप सभी योग सीख रहे हैं या योग की विद्या धारण कर रहे हैं, कि जिनके अंदर वो विद्या ग्रहण करते हैं, यो जो उनकी ऐसी स्थिति मना कुछ तो बने स्थिति, तो वो मृत्यु से डरते नहीं, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो, किसी की मौत कभी भी हो सकती है। तो क्या आप सभी ये छोड़ देंगे? चलो कल की मेरी मौत हो जाए तो क्या हुआ, मर जाए, आप इस पथ को छोड़ देंगे क्या? धर्म को छोड़ देंगे क्या? कभी भी किसी का भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने मर को, हम जीवित हैं, वस्त्र चेंज हुआ है, काम तो वही चल रहा है भाई, चलेगा वो। लेकिन इससे हमें दुख सुख ये तो आनी है और जानी है भाई, लेकिन धर्म को ना छोड़े। सत ये नहीं है कि आपकी मृत्यु हो गई तो ज्ञान झूठा, धर्म झूठा, धर्म आई ही नहीं है भाई। आपके मौत से जुड़ा हुआ है धर्म, आपके वस्त्र से जुड़ा हुआ है धर्म, था है और रहेगा। पिताश्री कहते हैं हमेशा एक कदम पीछे रहिएगा। हाँ ठीक है, तो इससे हमें भयभीत नहीं होना है, ठीक है। और उसका आत्मा रूपी दीपक सदा ही जलता रहता है तथा अन्य आत्माओं को भी ज्ञान प्रकाश देता रहता है। समझ में आया? ये क्योंकि अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी बच्चे हैं, तो हमेशा अमर दीप जलाइए, अमर ज्योति। अमर ज्योति से जो ज्योति जलाई जाती है वो कभी बुझती नहीं है। मूझती अलग बात है, लेकिन बुझना अलग विषय है। इसलिए तभी तब घृत और सारा कुछ दे दिया जा रहा है ना आप सभी को। हाँ जी। अन्य शक्ति जो योग के अभ्यास से प्राप्ति होती है, ये अभ्यास से नहीं प्राप्त होती है वो शक्ति। अरे अभ्यास से सिर्फ बाप को ही छोड़ दीजिए भाई, उसी को करने दीजिए अच्छे से प्रैक्टिस। लेकिन हम लोगों को जो आज्ञा कहा जाए वो करेंगे तब वो शक्ति प्राप्त होगी। कोई भी बाहरी दुनिया में भी कोई शक्ति या पद दिया जाता है तो पहले बोला जाता है ये सारे फार्म भर लिए, मंजूर है, करेंगे तो उनको अस्त्र शस्त्र दिया जाएगा, वर्दी दी जाएगी, बैज बिल्ला दिया जाएगा, अथॉरिटी दी जाएगी कि वो योग लगा के गया हुआ होता है क्या काम करने, कोई कर्मचारी या अधिकारी। बाहरी दुनिया के संविधान में आप देखिए, ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट में जो भी आ रहे हैं अभ्यास से आएंगे, अभ्यास वाले को रखा जाएगा। अभ्यास से प्यास बुझा लोगे क्या आप सभी? अभ्यास से प्यास बुझिए तो हाथ उठाइए और आ जाइए, हाँ भाई प्यास बुझाइए सबका, या तो बुला लीजिए। प्रैक्टिकल खाने से ही तो तृप्ति मिलती है भाई। कोई भी चीज, आपको प्यास लगी है पानी चाहिए, भूख लगी है भोजन चाहिए। शरीर में है तो उड़ के नहीं जा सकते, उड़ने के लिए भी फ्लाइट में बैठना पड़ेगा आपको। शरीर सहित कोई उड़ता नहीं। हाँ बुद्धि से उड़ सकते हैं आप, वो भी उड़ के जाएंगे कहाँ? जब ईमानदार रहेंगे तभी तो चैतन्य मधुबन में उड़ के आएंगे, तब तो मधु मिठास या जो भी है तब तो अनुभूति होगी कि विपरीत बुद्धि विनश्यंती अंत के समय में, और प्रीत बुद्धि विजयंती। याद रख लें, नोट कर लें, परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि का ही विजय होना है। और विजय माला में आने वाले हैं, विपरीत जाएंगे तो विनश्यंती, विनाश को पावेंगे। जो भी अब तक किए हैं वो क्या किए हैं? स्कूलों में गए हैं और ये देखे हैं रचयिता रचना के नाम पर कारोबार क्या हो रहा है। चाहे आप 20 साल से रहे हो, चाहे 25 साल से, चाहे 50 साल से, वो देखने और सुनने गए थे। और जैसे आप स्कूल में आप डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ेंगे या वकालत का, इंजीनियर का, तो पैसा नहीं खर्च होता है, समय नहीं खर्च होता है। तो जब वो योग्यता आती है तब जाके आपको सर्विस में लिया जाता है। ऐसे ही जितने राज्य की आत्माएं अब तक जो आपका तन धन समय गया है वो किस लिए गया है? माता पिता बाप दादा के नाम पर गया है, श्रीमत के नाम पर गया है। कोई बात नहीं है, अनुभव का सर्टिफिकेट तो है, सत्यता का सर्टिफिकेट तो है। पीछे क्यों जा रहे हो भाई? आराम से बैठ जाओ। नहीं चल सकते, नहीं डोल सकते, आप सर्विसेबल नहीं बनिए, लेकिन सहयोग तो दीजिए। अरे प्रतिदिन क्लास तो अटेंड करो भाई। ये एक श्रीमत है पिताजी क्या, ईमानदारी से। तो ये हम इसके बरखिलाफ अगर चलते तो योग के अभ्यास से नहीं होता भाई। आज्ञा का पालन करना है तो वो शक्ति आपको मिलेगी, नहीं करेंगे नहीं मिलेगी। आज्ञा माने श्रीमत।
ले ले कोई और, इतना अब मिलेगी तो वही रावण की शक्ति मिलेगी भाई। उसका जाकर के उसके श्रीमत समझ के जो पालना किए हैं सबको रावण की शक्ति मिली है। योग बल की विद्या जिसको आज भी बोलते हैं राज गुप्त, वो नहीं मिली, वो बल नहीं आए हैं सबको, तभी तो प्रत्यक्ष हो गए। जिसका बल कहते हैं धन बल को क्या करिए, छुपा के रहिए। तन बल है तो झुक जाइए, विद्या का बल है तो भी झुकना होता है, सभी बल में झुकना होता है, बल नहीं दिखाना होता है। क्योंकि वो बल जो आया वो आपका फल है। आप किसी भी वृक्ष में जब फल लगता है तो झुकता है, समझ में आ रहा है? तन के नहीं रहता, आप तने हैं माने फल नहीं लगा हुआ है। बोलिए ना, नेचर में देख लीजिए ना, बल कोई भी आए तो झुकने के लिए, समाधान के हल के लिए है, समस्या के समाधान के लिए है, न कि उसको शक्ति अपना बाहरी दुनिया में लड़ाई लड़के जाइए, कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च करिए। जैसे बीके के ओम मंडली या सारे मंडली वाले जा करके रावण की दुनिया में खूब फाइल चली गई सभी संगठनों की। समझ में आ रहा है? यहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ा है सनातनी के द्वारा भी। अगर कभी खुदा न खास्ता जाएगी भी रावण की दुनिया में तो सबकी फाइल लेने के लिए जाएगी, उसकी फाइल। ये भी याद रख लेना, कांजी लाल जी मेहता का ओ माई गॉड वाला सीन सभी लोग सभी धर्म वालों को खींच लिया था और गीता ज्ञान पर समाधान हुआ था। हाथ उठाइए, किसको कौन कौन देखा है पता है? अगर गया भी तो वह दिन भी याद रख लेना। अव्वल तो ऐसा संकल्प करना नहीं है कि रावण के दुनिया में हम लोगों का बल जाए, चाहे धन का, चाहे समय का, चाहे हम खुद, क्योंकि राजयोग का बल हमें सार्थक दिखाना है। समझ में आ रहा है ना? सार्थक, इसमें गया तो निरर्थक हो जाएगा। लेकिन कौरव वाले तो जानते ही हैं अपना अस्त्र शस्त्र माया क्या करती है, वहाँ भी उन लोगों का भी तो कल्याण होना है, वो भी तो देखेंगे। राजयोगी राजयोगिनी की शिक्षा, इसमें 10 संगठन, वहाँ पहुँचेंगे 30 संगठन, तब तो वो लोग भी जानेंगे कौन योग बल वाले हैं, कौन भोग बल वाले हैं। सभी बल में तो उसका बल दिखाई देगा। अभी तो इसमें केवल दिखाई दे रहा नहीं, सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। एक योगी अपने तन मन धन से तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे अन्य आत्माओं का भी सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्वतः ही, जिस कारण वे कलयुगी पहाड़ और माता पिता के लिए है कि अन्य जो निर्मल सच्चे बच्चे होते हैं उनको स्वतः ही मिलता है, बाकी और लोगों को स्वतः नहीं मिलता है। ये डर भय नहीं दिखाया जा रहा है, यथार्थ की बात कराई जाती है। स्वतः मिलेगा तो कितना मिलेगा? महीने में जो राशन बाहरी दुनिया गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तो कितना स्वतः दिया जाता है? 2 किलो 4 किलो से ज्यादा बोरी भर भर के लाते हैं कि झोरी भी नहीं भरती महीने के राशन से। बोलिए, अनेक राज्य वाले झोली भी नहीं भरती, उससे कितना मिलता है स्वतः? हाँ, बच्चों को स्वतः मिलता है, लेकिन आज्ञा का पालन बच्चा बनना पड़ता है। लेकिन जो राज्य जिला अधिकारी होते हैं वो काम करते हैं, तनख्वाह दी जाती है। हाँ, जिस कारण वे कलयुगी पहाड़ या विकारी संसार को उठाने में अपनी पवित्र जीवन रूपी अंगुली देकर स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। हो गया? हाँ, अंगुली के लिए बोला कि नहीं बोला? माँ जो होती है अर्धांगिनी, वो पूरा अंग दे देती है बाप को, उसको अर्धांगिनी से संबोधित किया गया। बाकी जन्म लेकर अपना अंग दे सकते हैं, छोटे रूप में, बराबर में नहीं दे सकता। कोई बराबरी ना करे इस विषय पे। बाल रूप ही तो पूरा अंग आता है माता पिता के गोद में बच्चे का, छोटा रूप आता है, बड़ा आएगा। बोलिए, बेहद की भाषा है, बेहद का है, राजयोग की भाषा है। राजयोगी राजयोगियों के लिए है, वियोगियों के लिए नहीं है, भोगियों के लिए नहीं है, रोगियों के लिए नहीं है, विरोधियों के लिए नहीं है। ये जाएगा भी तो उनके बुद्धि में कंकड़ पत्थर कट जाएगा गला, निश्चय। यानी कुछ और दिखाई देगा, सांप ही तो दिखाई देगा कि मणि दिखाई देगी उसमें जो मणियां मार रहे हैं, यही दिखाई देगा, यही सुनाई देगा असुरों को, क्योंकि अमृत पीने का अधिकारी नहीं है। अमर वाणी उनके लिए नहीं है, अमीरों के लिए अमर वाणी नहीं है, गरीब नवाज है भैया। इसलिए सहयोगी बन के उंगलियां दे दो। गौवर्धन गौपाल को, जो ह्यूमन गैया की बात है, गौवर्धन पहाड़ उठाने के लिए जो आसुरी सृष्टि पर
जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, एक उंगली का सहयोग का क्यों कोर्स किया है ना सभी लोगों ने, तो एक उंगली ही दे पाते हैं पूरा तन। और सभी राज्य वालों की जिम्मेवारी होगी अपने राज्य में अपनी भाषा में चाहे तो ट्रांसलेट करें, चाहे वही पहुंचाएं। और आप हर राज्य की जिम्मेवारी, यूपी वाले जिम्मेवारी सभी राज्य को फिर बांट दें।